बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। आज ही मेरा व्लॉग बहुत मज़ेदार है क्योंकि मैं ट्राई करने लगी हूँ बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आज ही है छुट्टी का दिन, तो मैंने सोचा कि कुछ मज़ेदार सा बनाया जाए। तो सबसे पहले तो जी मैं डिज़र्ट बना के रख लूँगी ताकि उसको हम ज़रा थोड़ा चिल कर लें। और ये है जी बहुत ही जो आजकल वायरल डिज़र्ट चल रहा है कैंडी बिस्किट्स के साथ, वो वाला मैंने बना के ट्राई किया था। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और देखना है कि कैसा बनता है। बहुत टेस्टी बनता है, ये बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले जी इसका जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है विपिंग क्रीम। यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम बहुत थोड़ी सी ली है, आपने भी बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, लाइक 1/4 कप, क्योंकि ये हमने कैंडी बिस्किट्स का जो मिक्सचर होगा उसके अंदर हमने इसको रोल करना है। बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बाहर निकल आएगी, इसलिए मैंने बिल्कुल 1/4 कप जो है विपिंग क्रीम ली है। इवन वो भी ज़्यादा हो गई थी विप होके, और फिर वो थोड़ी सी बच भी गई थी, तो आप उससे भी थोड़ी सी कम ले सकते हैं। क्रीम को हमने बहुत ज़्यादा विप नहीं करना जैसे हम केक्स की आइसिंग के लिए करते हैं, बस नॉर्मल विप करके हमने उसको फ्रिज में रख देना है। और यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं अब कैंडी बिस्किट्स, और ये मैंने ले लिए हैं 5 हाफ़ रोल्स। आपने भी 5 रोल्स ही लेने हैं अगर आप इतना डिज़र्ट बना रहे हैं जितना कि मैं बना रही हूँ, लाइक 7 to 8 पर्सनस के लिए। और इससे कम लेंगे तो फिर जो हमने इसका एक पूरी बेस बनानी है, जो फ्लैटन आउट करनी है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी या टूट जाएगी। तो बस इसको जो है ना, बिस्किट्स को आपने ज़िप लॉक बैग में डाल लेना है और आपने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। अगर चाहें तो आप इसको चॉपर में डाल के भी अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं, बट एनीवेज़ मैंने इसको बेलन के साथ जो है ना वो अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। और अगर थोड़ा थोड़ा इसमें क्रंची सा भी रहता है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में नहीं होता, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने इसको टोटली पाउडरी फॉर्म में नहीं किया। और यहाँ पर जी अब मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 2 राइप बनानास। और आपने बिल्कुल राइप से, नरम से, सॉफ्ट से बनानास ले लेने हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही छोटे हैं तो आप 3 लेने हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना। और इनको हमने पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और बिल्कुल जो है ना इनका वो एक मिक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए, कोई भी किसी किस्म का लंप इसमें नहीं रहना चाहिए। अब जब हमने अपने बनानास को अच्छी तरह से मैश कर लिया तो हम इसके अंदर अपना कैंडी बिस्किट्स का जो शूरा बनाया था क्रश्ड फॉर्म में, वो सारा इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से स्पैचुला से फ़ोल्ड करते जाना है। जब आप इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करती जाएंगी तो ये बड़ा स्टिकी सा एक सब्सटेंस सा बन जाएगा, और इसी की हमने फ्लैटन आउट करनी है बेस जो है। तो बस इसको आराम आराम से आप मिक्स कर लें और ये देखें ये कैसा स्टिकी सा रेडी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी बेस है ये किस कदर स्टिकी सी बन गई है। तो हमें बिल्कुल इस तरह की बेस चाहिए और हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि कैंडी बिस्किट्स भी बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और बनानास भी बहुत स्वीट होते हैं। अब जी हम क्या करेंगे, हमने ले लेने हैं 2 बटर पेपर्स, और हम अपनी ये कैंडी बिस्किट्स की जो बेस रेडी की है इसको बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे। और आपने इसको बिल्कुल आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, और प्यार से आपने इसको स्पैचुला से फ्लैटन आउट करते जाना है। और जहाँ से आपको लगेगा कि इसके बीच में होल हो रहा है तो आपने इसको स्पैचुला से ही कंबाइन कर देना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आराम आराम से करना है। और जब हम इसको आराम आराम से करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी बेस जो है रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर हमने अब डाल देना है एक और बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर डालने के बाद हम ले लेंगे अपनी रोलिंग पिन, यानी कि अपना बेलन जो होता है, और उसको हम आराम आराम से इसके ऊपर थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये थोड़ी स्प्रेड हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है। और हमें ये एक पूरी स्क्वायर फॉर्म में, जो एक नॉर्मल मीडियम ट्रे होता है उस फॉर्म में ये चाहिए। जब ये उतनी स्प्रेड आउट हो जाएगी तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो बस आपने इसको आराम आराम से जो है वो करते जाना है, और ये प्रोसेस बहुत स्लो करना है, बहुत हल्के हाथों से। तो बस अब हम इसको करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको टोटली स्प्रेड कर लिया है, और ये जो बटर पेपर है अब मैंने इसको ऊपर से हटा दिया है। और इसकी शेप अगर थोड़ी सी अनइवन भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। और वैसे भी हमने इसको रोल आउट ही करना है तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। एनीवेज़ अब हमने इसमें डाल लेनी है अपनी विपिंग क्रीम जो कि हमने डाली थी। और उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है जी हमारे मैंगोज़। आजकल वैसे मैंगोज़ ख़त्म होने वाले हैं, तो जिसने ये डिज़र्ट बनाना है वो बना ले, क्योंकि उसके बाद तो फ्रोज़न मैंगोज़ आते हैं और उनका वो टेस्ट नहीं रहता ऑब्वियसली।
तो हमने इसके अंदर जो है क्रीम डाल दी है और उसको अच्छी तरह से स्पैचुला से हमने स्प्रेड कर दिया है। मैंने क्रीम को थोड़ा सा कम रखा था ताकि ये बिल्कुल भी बाहर जो ना जाए, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने इसको बना के देखा था तो मैंने बहुत ज़्यादा फिल कर ली थी तो वो ज़रा बाहर जा रही थी। तो आपने इस चीज़ का जो है ना वो ख़्याल रखना है। अब जी मैंने मैंगोज़ जो है अपने वो पहले ही काट लिए हुए थे क्यूब्स में, तो आपने वो वाले जो मैंगोज़ हैं क्यूब्स वो इसके ऊपर डाल देनी है, और जितने भी आप डाल सकते हैं आप डाल लें, क्योंकि मैंगोज़ और क्रीम जो है इसका एक बड़ा हेवनली मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मैंगोज़ जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने मैंगोज़ को अच्छी तरह से इस पे जो है ना वो स्प्रेड कर दिया है। मैंगोज़ और क्रीम की फिलिंग बहुत अमेजिंग टेस्ट देती है। तो बस अब हमने क्या करना है कि इसको ना आराम से हमने जो है वो रोल आउट करना है, और जो रोल आउट करने का प्रोसेस है ना वो भी काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है। तो जो बटर पेपर है ना उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा चिपक गया होता है। बटर पेपर भी उतना आपकी हेल्प नहीं कर पाता, इसलिए आपने बहुत आराम से और बहुत एहतियात से इसको करना है। अब मैंने जब इसको करना स्टार्ट किया तो वो इतना ज़्यादा स्टिकी का था कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, स्पैचुला की मदद से उसको आहिस्ता आहिस्ता अलग करना स्टार्ट किया, और फिर मैं इसको रोल करूँगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको करना है, और आराम आराम से करना है, स्लो मोशंस में करना है। जल्दी करेंगे तो सारा कुछ आपका टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, तो जो आपकी सारी मेहनत है सब बेकार जाएगी। इस तरह से अब ये देखें, आपने ये प्रोसेस जो है वो स्लो स्लो करते जाना है। इस तरह से आप इसको रोल आउट करते रहें, और जब ये पूरा रोल आउट हो जाएगा तो हम इसको बटर पेपर के अंदर फुली रोल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये फुली रोल आउट हो चुका है, और मैं अब इसको बटर पेपर के अंदर ही अच्छी तरह से जो है ना वो लपेट दूँगी, कवर कर दूँगी। और इसको आपने एक किसी भी फ्लैट चीज़ में, कोई भी लॉन्ग ट्रे ले लें, कुछ भी ले लें, कोई प्लेट है बड़ी सी वो ले लें, उसके अंदर आपने इसको रख देना है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फ्रिज में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, थोड़ा इसको हमने स्टिफ़ करना है। तो अगर आपने 2-3 घंटे के अंदर सर्व करना है तो आप इसको फ्रीज़र में ही रखें, और फ्रीज़र में ही ये बेस्ट रखना है। लेकिन ओवरनाइट आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटली जम जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, तो फिर वो खाने का भी मज़ा नहीं आएगा और इसकी इस तरह से कटिंग भी नहीं हो पाएगी। अब ये देखें, मैंने इसको 3 घंटे बाद फ्रीज़र से निकाल लिया था, और ये बिल्कुल स्टिफ़ इसकी फॉर्म आ चुकी है। और आराम आराम से आपने जो बटर पेपर है ना वो रिमूव कर लेना है, और उसके बाद हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे। और ये मुझे इस तरह से स्टिफ फॉर्म में इतना मज़े का लग रहा था कि बस दिल चाह रहा था पूरा बार आप उठा के ना खा लें। ये बटर पेपर जो है वो इसका रिमूव कर लिया है मैंने, और मैं अब इसकी स्लाइसेस की कर रही हूँ कटिंग। तो स्लाइस की कटिंग जो है वो हमने इस तरह थोड़ी सी थिक रखनी है। 1.5 इंच आप रख सकते हैं, चाहे तो 2 इंचज़ भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर ज़्यादा बारीक रखेंगे, 1 इंच तक रखेंगे, तो वो सारे टूट जाएंगे। तो 1.5 या 2 इंचज़ तक आप इसके स्लाइसेस की कटिंग रखें, स्लाइसेस भी नहीं कह सकते, मे बी रिंग्स। और बस अब आपने इसको सर्विंग डिश में डाल देना है, और सर्विंग डिश में डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, और जब आपने इसको सर्व करना हो तो फिर आप बिल्कुल राइट एट द मोमेंट जो है इसको फ्रिज से निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। एंड बिलीव मी, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यम्मी था। इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है और बड़ी डिफरेंट सी लुक है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं अपना डिज़र्ट जो है वो खाने लगी हूँ, और मुझे ये देखने में भी बहुत यम्मी लग रहा था, और खाने में तो सो क्रीमी और सो यम्मी, सो टेस्टी, और फुल ऑफ मैंगोज़, फुल ऑफ क्रीम्स, एंड नो डाउट फुल ऑफ टोटल स्वीट। बहुत स्वीट डिज़र्ट बनता है, बट बहुत अमेजिंग बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट ही अब हम अपने मील की तैयारी करने लगे हैं। तो आज खाने में हम बनाएंगे चिकन चिली, और साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस। उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने निकाल ली अपनी सारी सॉसेस, और चॉपिंग बोर्ड भी निकाल लिया है। और अब जी हम वेजिटेबल्स की कटिंग स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, चाइनीज़ में सारा काम जो होता है ना वो वेजिटेबल कटिंग का ही होता है। एक बार वेजिटेबल्स की कटिंग हो जाए, उसके बाद चाइनीज़ जो है वो मिनटों में जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जो थी ना चिकन चिली, उसमें भी मैंने कैप्सिकम डाली, काफ़ी ज़्यादा इस तरह लॉन्ग जूलियन कट, और साथ में मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो भी ली थी, वो भी जूलियन कट ले ली। उसके अलावा जो हमारे फ्राइड राइस रेडी होने थे, उसमें भी कैप्सिकम भी है और कैरेट्स भी हैं, कैबेज भी हैं, सब कुछ। तो वेजिटेबल कटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। एनीवेज़ मैंने सोचा कि सारी वेजिटेबल कटिंग जो है वो पहले करके रख लेती हूँ, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। यहाँ पर जी हमारी वेजिटेबल कटिंग हो चुकी है। मैंने जो है वो एक अनियन भी बड़ा सा काट लिया था, क्योंकि मुझे चिकन चिली में ये भी चाहिए। अब आते हैं जी हम अपनी चिकन की कटिंग की तरफ, और मुझे ब्रेस्ट पीस चाहिए था, तो वो तो मिला नहीं। यहाँ पर ये इन्होंने आई थिंक ये बड़ा सा विंग वाला पीस दे दिया था, बट एनीवेज़ मैंने इसी से काम चला लिया था, और मैंने इसकी बोन को जो है वो साइड से बिल्कुल निकाल दिया था, और यहीं पे मैंने इस तरह थोड़े पतले पतले स्ट्रिप की फॉर्म में जो पीसीज हैं ना वो ले लिए थे। तो आपने इस तरह से जुलियन कट जो है वो चिकन ले लेना है, चाहे तो आप क्यूब की फॉर्म में भी ले सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ही बहुत परफेक्ट बनता है, और ऑब्वियसली टेस्ट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए जी चिकन कट करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने अपना सारा चिकन जो है उसकी कटिंग कर ली ही है, और अब हम इसकी कर लेते हैं मैरिनेशन। और चिकन चिली जो हम बनाते हैं, या बीफ चिली जो बनाते हैं, इनकी मैरिनेशन बहुत सिंपल है, और थोड़े से चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम इसमें ले लेंगे एक एग, साथ में हमने डाली है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, और साथ में हम वाइट पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। साथ में मैंने इसमें सोया सॉस डाली है, विनेगर डाला है, और चिली सॉस डाली है, और मैं इसमें थोड़ी सी डार्क सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप भी उसको ज़रूर यूज़ किया करें, चाइनीज़ में बहुत अच्छा लगता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम इसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा छोड़ देंगे। आप चाहें तो 2 to 3 आवर्स भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर आप इसको फ्रिज में रखिए। लेकिन मैंने चूँकि उसी टाइम थोड़ी देर में बना लेना था, तो मैंने इसको कवर करके आधा घंटा शेल्फ़ में ही रख दिया था। और अब जी हमने एक पॉट ले लिया है, और हम इसमें अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया। मैंने शैलो फ्राई भी नहीं किया, बस मीडियम ऑयल लेके तो उसमें मैंने जो है ना इसको फ्राई कर लिया। और आपने थोड़ा चूल्हा जो है ना वो स्लो ही रखना है, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। इसलिए आप इसको 5 to 7 मिनट्स में एक बैच को जो है ना फ्राई करेंगे। 2 बैचेस लगे थे, मतलब 2 बारियों में मैंने इसको फ्राई किया था, और 5 to 7 मिनट्स का टाइम मैंने दिया था। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम साथ साथ जो है वो अपना चिकन फ्राइड राइस का काम भी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पतीले में ऑयल ले लिया है, और मैंने उसमें चॉप्ड जिंजर और गार्लिक ले लिया है। और मैं यूजुअली गार्लिक के साथ साथ जिंजर भी चॉप्ड यूज़ करती हूँ फ्राइड राइस में, और इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ लोग सिर्फ जिंजर डालते, सॉरी गार्लिक डालते हैं, लेकिन जिंजर का भी अपना एक टेस्ट आता है, और बड़ा इन्हांस हो जाता है फ्लेवर।
एनीवेज़ मैंने इसमें अब डाल दिया है छोटा छोटा जो चिकन था, मतलब मेरे पास बोनलेस क्यूब्स थी और मैंने उसको थोड़ा सा और बारीक कर दिया था, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस में ज़्यादा छोटी जो बोटी होती है वो अच्छी लगती है। तो मैंने ज़्यादा छोटा उसका साइज़ करके उसको डाल दिया था, और हम इसको चिकन को जो है वो ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक के साथ। उसके बाद जो सारी बेसिक चाइनीज़ स्पाइसेस हैं वही डालेंगे, सॉल्ट है, पेपर है, और मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, मस्ट हैव इन चाइनीज़, तो आप चिकन पाउडर ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद हम इसकी वही तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ होते हैं चाइनीज़ में वो डाल देंगे, चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, विनेगर ऐड करेंगे, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा इसको हम हल्के आंच पर कुक करेंगे। बस हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो चुका था, तो हमने इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, और वेजिटेबल्स को हम थोड़ा क्रंची ही रखते हैं, इसलिए चाइनीज़ में ओवर कुक नहीं करना। और बस हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे, वो भी जस्ट 1-2 मिनट्स, ताकि इनका थोड़ा सा जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। और बस दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं अपना सालन। तो मैंने जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया था, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रही हूँ, उसको मैं ज़ाया नहीं कर रही, क्योंकि ये जस्ट वन टाइम जो है वो उसका यूज़ हुआ है, ये बार बार फ्राई किया हुआ ऑयल नहीं है। तो मैंने उसी ऑयल में जिंजर और गार्लिक जो है चॉप्ड वो ले लिया है, और मैं इसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी, बट इट्स ऑल अप टू यू, अगर आपने चेंज करना है ऑयल तो आप कर सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, हमने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक को सौते कर लिया। उसके बाद हमने जो अपना अनियन काटा था, बड़े साइज़ का एक पूरा ले लेना है, नहीं तो आप 2 ले सकते हैं। उसको हमने छोटा छोटा काट लिया था, और उसको अब हम इसके अंदर सौते कर रहे हैं। तो बस ये जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अब मैंने इसके अंदर अपनी कैप्सिकम और जो ग्रीन चिलीज़ हैं कट करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हम ओवर कुक तो करते नहीं हैं, ना ही हमने बहुत ज़्यादा मसाले भूनने होते हैं। तो बस जब मैंने कहा कि कटिंग हुई हो वेजिटेबल्स की, तो ये फटाफट से रेडी हो जाता है खाना। तो बस हमारा जो सालन है वो भी रेडी होने वाला है, तो बस इसको हल्का सा मैंने और सौटे करना है। फिर यहाँ पर मैंने अभी फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं इसके अंदर सॉसेस ऐड करने वाली हूँ, और मैं चाह रही थी कि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो मैंने इसके अंदर वही एज़ यूजुअल डाल दिया, अपना विनेगर और चिली सॉस, और हम सोया सॉस ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हमने इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड करनी है, और इसके अलावा हम डालेंगे सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा चिकन पाउडर। और अगर आप चाहें तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, बट इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिलीज़ होती हैं, तो आप नहीं भी ऐड करें तो इट्स ओके। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं। बस अब इसके अंदर जो है मैंने अपना फ्राई किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर दिया है, और मैं इसके अंदर हल्का सा कॉर्नफ्लोर डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो एक अच्छी सी रेडी हो जाए। क्योंकि मैंने ये चिकन चिली ड्राई नहीं बनाया है, मुझे ग्रेवी वाला चाहिए था। मेरे बच्चे जो हैं वो ग्रेवी वाला शौक से खाते हैं, उनको हमेशा चाइनीज़ के साथ थोड़ी सॉसी सी ग्रेवीज चाहिए होती हैं। तो बस ये हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स से जो चाइनीज़ ग्रेवीज़ की लुक होती है वो बहुत अच्छी आती है, तो आप भी ज़रूर इसको जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया करें, वो बहुत प्यारा लगता है। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैं रेडी करी हूँ अपने चाइनीज़ राइस। तो राइस में जी मैंने तकरीबन 1 kg राइस लिए थे, क्योंकि हमारे ज़्यादा ही बन रहे थे, और आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बॉयल मैंने पहले ही कर लिए थे, और जितना भी मटेरियल था उसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं, फिर आपने उसको मिक्सअप कर लेना है। और इसमें बिरयानी में पुलाव की तरह लंबा चौड़ा दम तो होता नहीं है, तो बस मैंने 1-2 मिनट के लिए ही कवर करके दम पे रखा था। यहाँ पर जी हमारे चाइनीज़ राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और अब हम करने लगे हैं सर्विंग। तो मैंने अब इसको वीडियो को थोड़ा प्यारा बनाने के लिए, शूटिंग पर्पस के लिए, इस तरह से एक ट्रे में इसको कर लिया था। प्याली में मैंने चावल डाल के इस तरह से उसको कर लिया था, और साथ थोड़ी सी ग्रेवी डाल दी थी, और ये इतने मज़े की ग्रेवी बनी थी और इतने मज़े के चावल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप भी ज़रूर किसी न किसी वीकेंड पे फ्राइड राइस बनाएं, साथ चिकन चिली बनाएं और इन्जॉय करें। और जो डिज़र्ट मैंने आपको बताया वो भी ज़रूर बनाएं, और फिर मुझे आपने दुआएं देनी हैं।
सो आई होप कि आपको मेरी तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।